दुपट्टा ठीक है? तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया ना? अभी भी वक्त लगा ना? इनकार कर दो। तो ठीक है, मैं आती हूँ फिर अभी। हाँ, अम्मी, शादी कराने की तो बड़ी जल्दी थी आपको, तो अब निकाह कराने में इतनी देर क्यों? तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मिल ली ना सबसे, चेहरा दिखा दिया ना तुमने सबको। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें कोई दौरा पड़ जाए। अरे मेरी प्यारी सास, ड्रामा देखे बगैर कैसे चली जाऊं? बड़ा मजा आएगा जब आपके बेटे का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। बहुत बहुत मुबारक। सॉरी, वो फोन आ गया था मेरा। कैसे प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है। अरे कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाय। तुम्हें भी मुबारक हो।
ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? अब मैं गना को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उसे ये सब दिखाने के लिए लाई थी घर में। अब ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। शहला की तबीयत खुदा न खास्ता अगर और बिगड़ गई तो बहुत गजब हो जाएगा। सिर्फ एक खुशी, एक अरमान था मेरा कि मैं अपनी पसंद से बहू लेकर आऊं इस घर में, साजिद का घर बसता हुआ देखूं। लेकिन नहीं, मुझे तो यह खुशी भी रास ना आई। राशिद मियाँ, वो शम्स को निकाह में नहीं बुलाया था क्या? नजमा शाला के रूम में जाओ, उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। जाओ। ये लो, बस पी लिया मैंने। अब मैंने उसे इनवाइट किया था, लेकिन उसे शहर से बाहर किसी काम से जाना था, इसलिए नहीं आया। देखो राशिद, उसे यहाँ हमारे घर में हर वक्त हमारे साथ होना चाहिए। पता नहीं किसको किस वक्त कहाँ जरूरत पड़ जाए उसकी। अरे पहले इस घर में क्या कम मुसीबतें हैं जो हम एक और को दावत दे बैठे। सबा बीबी, क्या हुआ आपको? आप भी हद करती हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें शम्स मिल गया, वरना आज के दौर में सही आदमी कहाँ मिलता है। बीबी जी, वो सबा बीबी। क्या हुआ सबा को? और तू इतनी कांप क्यों रही है? बीबी जी, सबा बीबी को कुछ हो गया है। उनका चेहरा भयानक हो गया है और उनके मुंह से खौफनाक आवाजें आ रही हैं। अल्लाह खैर। हेलो हेलो शम्स। आई एम सॉरी खाना। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इधर देखो, मैं जानता हूं तुम बहुत अपसेट हो। प्लीज टॉक टू मी। आई डोंट नो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए साजन। तुम्हारे दिल में जो कुछ है बोल दो, मैं बुरा नहीं मानता।
आपकी फैमिली अब मेरी फैमिली है। जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है। मैं आज तक शैला बाजी से नहीं मिली, लेकिन उनकी हालत देखकर मैं बिल्कुल बौखला सी गई थी। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी। दूसरी तरफ अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मुझे बहुत दुख है। शादी हर लड़की का अरमान होता है। कोई भी लड़की अपनी शादी में होने वाली जरा सी भी ऊंच नीच से डिस्टर्ब हो जाती है। कि ये सब आई होप तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ ना देखना पड़े। आई होप सो। आर यू श्योर साजिद, ये जो कुछ भी हो रहा है किसी जिन या साए की वजह से है? सोचा जाए तो मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। वैसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लोगों को कुछ भी होता है तो वो सीधा आमिल के पास भागते हैं। जैसे दिल, जिगर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बीमार हो सकते हैं, इसी तरह इंसानी दिमाग भी बीमार हो सकता है। हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। वरना क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? ये वक्त इन बातों का नहीं। जो हुआ सो क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? साजिद, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कब से यहाँ रोमांटिक माहौल के इंतजार में बैठा और मेरी बेगम को भूख लग रही है। या अल्लाह, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं। जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आए, वरना मैं भूख से बेहोश हो जाऊंगी। कुछ मजे की बात बताओ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मैं कुछ लेकर आता हूं। सबा, मेरी तरफ देखो। आयतल कुर्सी पढ़ो। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी चिमगादड़े, कभी आग लग गई है, कभी चिमगादड़े नजर आ रही हैं, कभी सांप बिच्छू नजर आने लगे हैं। कमरा नहीं, कब्र है। सालिहा का कमरा कब्र है। सालिहा का कमरा कब्र है।
अरीशा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल उसने शैला पर अटैक किया और फिर सबा पर, और आज फिर सबा उसकी इज्जत में है। ये मामला रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो तो शुक्र है कि तुम वक्त पर आ गई, वरना पता नहीं सबा क्या करती। राशिद, प्लीज परेशान मत। मुझे यकीन है कि शम्स वापस आकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। शम्स मेरी आखिरी उम्मीद है अरीशा, और तुम इस उम्मीद को टूटने मत देना। मुझे यकीन है कि इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। सबा की थेरेपी कब स्टार्ट करेगी? इंशाल्लाह कल से। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ नहीं कम होता। एटलीस्ट कोई तो है जो मुझे और मेरी तकलीफ को समझता है। थैंक्स। कैसी तबीयत है? ठीक है। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई थी। तुम अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हो। कितनी कमजोर हो गई हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? वाह, बड़ी जल्दी एहसास हो गया। लिसन गाना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे ये बताओ, मेरी गलती क्या है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें साजिद में ऐसा क्या नजर आया कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने इस रिश्ते के लिए झट से हाँ कर दी? क्योंकि मुझे इनकार की कोई वजह नजर नहीं आई। रियली? क्या मैंने तुम्हें अम्मी और शहला के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था? क्या तुम्हें इस घर में होने वाले पूरे स्टार वाकयात का इल्म नहीं था? तुम्हें नहीं पता कि इस घर में पहले एक बहू की मौत हो चुकी है जिसपे पागल होने का ठप्पा लगा दिया गया था? क्या इतनी बड़ी वजूहात काफी नहीं थी कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर देती? तो इस सब में साजिद की क्या गलती है? साजिद ऐसे नहीं है। कौन कैसा है ये तो वक्त बताएगा। और तो और, मैंने तुम्हें ऐन निकाह के वक्त इनकार करने के लिए कहा, तुमने कहा ठीक है, और अगले ही लम्हे पलट गई। ये मैंने कब कहा? और अगर मुझे इनकार ही करना होता तो मैं पहले कर देती। ये ड्रामा नहीं करती। झूठ मत बोलो। सबा, जब तुमने मुझे इनकार करने के लिए कहा था तो तुम मेरे बाल ठीक कर रही थी। मैंने अपने बालों का पूछा था। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने बालों के ठीक होने का पूछा था और मैं समझी कि तुमने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा है? शायद। एग्जैक्टली। हाउ क्यूट। पागल समझ रखा है मुझे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया है ना? ऐसा हरगिज नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ और जाकर ना अपने नंबर बढ़वाओ, ओके? जूस रखा है, पी लेना। न जाने किसकी नजर खा गई इस घर की खुशी। वो डाइन हम सबको मार देगी, और आग भी उसी ने हमारे कमरे में लगाई थी ताकि हम दोनों जलकर मर जाएं। मैं तो वो मंजर ही नहीं भूल पा रहा हूँ। आखिर ये जो भी मखलूक है हमसे चाहती क्या है? अगर वो हमें मारना चाहती है तो एक बार मार क्यों नहीं देती? इस तरह बार बार डराने का क्या मकसद है? आप ऐसा करें कि उस मखलूक को घर चाय पर बुला लें ताकि वो आपके तमाम सवालों के जवाब दे दे। ताकि कसम किसी वक्त आप ऐसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं कि जी चाहता कि मैं दीवार से सर फोड़ लूं। सबा के अंदर जो चीज है वो सब कुछ कैसे जानती है जो मैंने सालिया के बारे में कहा था? उसने तो शैला का नाम भी लिया था। क्या?
ये क्या कह रही हो बेगम? सबा अपने भयानक रूप में वो सब बातें दोहरा रही थी जो मैंने स्वालिया के बारे में कही थी। अतीका, वो तुम्हारी शहला से फोन पर बात हुई? अरे कहाँ बात हो सकी, मैं तो घर की परेशानियों में कुछ ऐसी उलझी हुई हूँ कि दिमाग ही सुन होकर रह गया। अतीका, तुम शहला से राब्ते में रहा करो, उसकी दिलजोई किया करो, और बेहतर तो ये होगा कि इस घर में जो पुरस्कार वाकयात हो रहे हैं, तुम इनका जिक्र मत करना उससे, खामखा वो बेचारी और परेशान हो। ठीक कह रहे हो तुम हामिद, शैला बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही है और घर के हालात के बारे में तो वो पहले से सब कुछ जानती है। और हाँ, वो उसको ये जरूर बताना कि एहसन यहाँ बहुत खुश है, बड़ा कड़ा वक्त है उसका। अम्मी, अब्बू, आप लोग शैलाबाजी को कुछ दिन के लिए यहाँ हमारे घर क्यों नहीं बुला लेते? वो वहाँ अकेले कैसे रहेंगी? और अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो कौन रखेगा उनका ख्याल? अरे अभी तो रहकर गई है वो, अगर कुछ दिन और रह गई ना तो उसकी सास को तो मजे आ जाएंगे और वो खुद को बेटी की जायदाद का अकेला वारिस समझ बैठी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो वहाँ अपना किया जमा कर बैठी रहे। लेकिन फिर भी अम्मी, अगर कुछ हो गया तो संभाल लेगी ना उसकी सास उसे। अरे सारी जिंदगी मेरी बेटी ने पका पका कर खिलाया है उसे, अब उसकी सास की बारी है। जी अच्छा, नाश्ता तैयार है, आप लोग आ जाएं। और अब्बू, आपकी पसंद की इलायची वाली चाय भी बना दी है। जीते रहो बेटा। गना, अंडे में इतना ज्यादा नमक? हमारे घर में कम नमक खाया जाता है। तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, तुम्हें अभी तक अंदाजा ही नहीं हुआ। सॉरी अम्मी, मेरा ध्यान नहीं रहा होगा, आइंदा ख्याल रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, नाश्ते में नमक थोड़ा तेज था, लेकिन भाई कमाल का नाश्ता बनाया तुमने। भाई मैंने तो बड़े बरसों के बाद ऐसा नाश्ता किया है। क्यों हामिद? जी जी, अरे बेगम, आप भला कभी गलत बोलती हैं? भाई जब से गना इस घर में आई है तो मुझे तो ये डर रहता है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए। भाई बहू के हाथों में जायका ही इतना है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरूरी काम। अरे मियाँ, नाश्ता तो करते जाओ। अब वो ऑफिस में ही मंगवा दूंगा। अल्लाह हाफिज। हेलो। मेरी आवाज सुनकर तसल्ली कर लो कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं काफी परेशान था, शुक्र तुम खैरियत से हो। राशिद, दिन में किसी वक्त फुर्सत मिले तो मेरे घर आ जा, जरूरी बात करनी है। मैं अभी आता हूँ तुम्हारी तरफ। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। शम्स, तुम काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई खतरे वाली बात है? क्या तुम्हारा अमल नाकाम हो गया?
पता नहीं जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं तो सुनने का तुम्हारे अंदर हौसला है भी या नहीं। तुम बताओ, मैं तैयार हूं। कल रात कब्रिस्तान में मुझे कई सवालों के जवाब मिल गए। उस लड़की की रूह जो कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है, उसकी तलाश एक कमरे में जाकर खत्म होगा। तुम जानना चाहते हो वो कमरा किसका था? तुम्हारे कमरे में मैंने एक लाचार लड़की को देखा जो सिसक सिसक कर रो रही थी। वो पलंग से टेक लगाकर बैठी हुई थी, अपनी टांगे कालीन पर पसार कर। उसने अपने बाल काटकर सामने रखे हुए थे। तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? तुम क्या कहना चाहते हो? वो बेबस और लाचार लड़की स्वालिया थी। बच्चा जा। अपने घर वालों को एक एक मैला जोड़ा लेकर आ। तुम्हारे कमरे में मैंने एक लाचार लड़की को देखा जो सिसक सिसक कर रो रही थी। वो बेबस और लाचार लड़की स्वालिया थी। स्वालिया से नहीं कर सकती। मैं नहीं मान सकता, मेरा दिल ही नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। स्वालिया हो ही नहीं सकती, स्वालिया ऐसा नहीं कर सकती। गलत फहमी हुई है शख्स को, झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है। मेरी स्वालिया ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी स्वालिया ऐसा नहीं कर सकती। सारी कमीजों को अलग अलग करके रख दे।
ये सारे कपड़े ले जा और एक गिलास मीठा शरबत लेकर आ। शम्स ने ऐसा क्यों कहा कि वो रूस वाले की थी, लेकिन उसने जो बातें बताई वो सारी की सारी दुरुस्त थी। मगर मेरी सवालिया तो मासूम है, वो ये सब क्यों करेगी? अपने घर की चौखट की मट्टी लेकर आ। नहीं छोड़ूंगी उसे। मुझे भी इस दुनिया को छोड़ना होगा। श्राप देना होगा उसे, श्राप देना होगा उसे। ये अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ था वो सब क्या था? इतनी भोली मत बन। अपने डर से पूछ कि थोड़ी देर पहले मेरे अंदर कौन बोल रहा था। तेरे खाविंद की जान खतरे में है। ये कोई जादू टोना नहीं, ना कोई खबासत है। ये तो एक रूह है, वो रूह जो तेरे खाविंद को नहीं छोड़ेगी। क्यों? मेरे शौहर को क्यों मारना चाहती है वो? मुझे क्या पता। जितनी जल्दी हो सके किसी आमिर से राब्ता कर। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है।